राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामह क्लासेस। बच्चों, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा एपी चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट था एनएच टर्म, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं विद बेसिक। सेकेंड पार्ट एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स, ये बच्चों आज की क्लास का टॉपिक है। आज हम लोग एपी में सम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स, ये आज को आपको एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पार्ट वर्ड प्रॉब्लम, ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है। वर्ड प्रॉब्लम इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम से कुछ बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक क्या है? एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। बच्चों नोट कर लीजिए, एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि सम का मतलब क्या होता है। नोट करिए, मैंने एग्जांपल लिया, मैं लिखा 5 प्लस या कॉमा लगा देता हूं, कॉमा 10। एक एपी लिख रहा हूं बच्चों, 15, 20 एंड सो ऑन। मैंने एक एपी लिख दी, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। बच्चों इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा बोलो? ए हो जाएगा 5। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो भी हो जाएगा 5। अब मैंने आपसे कहा फाइंड 100 टर्म ऑफ दिस एपी। क्या फाइंड करना है बच्चों बोलो? 100 टर्म। तो आपने सर बहुत सिंपल है, क्या फाइंड करना है? 100 टर्म। बच्चों ये 100 टर्म किस पार्ट का क्वेश्चन होगा? फर्स्ट पार्ट का कि सेकंड पार्ट का? बताइए। यस, ये सर फर्स्ट पार्ट का होगा, क्योंकि आपको किसी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। वो किस में आता है बच्चों? फर्स्ट पार्ट में। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने आपसे कहा फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म ऑफ दिस एपी। क्या बच्चों बोलो फिर से, क्या? सम ऑफ 100 टर्म ऑफ दिस एपी, कि इस एपी के जो 100 टर्म है उन सबको प्लस कर दीजिए, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 एंड सो ऑन। जब बच्चों सम की बात आएगी, नोट करते आइए, जब सम की बात आएगी इसका मतलब वो क्वेश्चन किस पार्ट का हो जाएगा? सेकेंड पार्ट का, एसएन। ये इसका बच्चों मतलब है, जहां जिस एपी के क्वेश्चन में सम की बात आए वो सेकेंड पार्ट, और जहां पे टर्म फाइंड करना हो कि कोई टर्म फाइंड करना है तो कौन सा होगा बच्चों? फर्स्ट पार्ट। अब ऐसा करता हूं, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, नोट करो बच्चों। जनरल फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ एन एपी। नोट करते आइए, अगर पेन कॉपी नहीं है तो पहले अरेंज कर लीजिए बच्चों, लेकिन नोट करते जाइए अच्छे से। नोट करिए, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर किसी एपी में सम फाइंड करना हो एन टर्म्स का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे फर्स्ट पार्ट में था एन टर्म का, a प्लस एन माइनस 1d, ऐसे इसका भी बच्चों फॉर्मूला है। नोट करिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1d, ये बच्चों इसका फॉर्मूला है। इसमें ए क्या स्टूडेंट बोलो? यस, फर्स्ट टर्म। डी क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। और एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया आपको कि एन और ए एन में क्या डिफरेंस होता है। एन क्या है बच्चों बोलो? नंबर ऑफ टर्म। और एस एन क्या होता है बच्चों? सम ऑफ एन टर्म्स। ये नोट करते आइएगा, एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स। बच्चों इस फॉर्मूले को यूज करने का एक और तरीका भी है, इसको ऐसे भी यूज करते हैं। नोट कर लीजिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2a प्लस एल। अगर किसी एपी में लास्ट टर्म पता हो, जैसे एपी गिवन है बच्चों, अगर हमको लास्ट टर्म गिवन होता तो क्या यूज करते? एन बाय 2a प्लस एल। एल क्या यहाँ पर? लास्ट टर्म। इससे क्या होगा बच्चों? जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी, और इसका कोई फायदा नहीं है। बस ये कैलकुलेशन, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, ये कैलकुलेशन को आसान करता है। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये यूज करिए, अदरवाइज ये इसका जनरल फॉर्मूला है एस एन। हाँ बच्चों फॉर्मूला रिपीट करो, क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d।
अब बच्चों क्या करते हैं, मैं आपको इस एपी में इसका यूज बताता हूं, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखिए क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 100 टर्म। एन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म है बच्चों यहाँ पर, 100 टर्म, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया एस 100। ठीक है बच्चों, एक चीज और इंफॉर्मेशन गिवन होगी आपको एन भी पता हो गया। एन कितना हो गया बच्चों, 100। पुट कर दीजिए n बाय 2, 100/2। ये मैं इस फॉर्मूले का यूज बता रहा हूं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। 2a कितना है 5, 2 × 5 प्लस n - 1, n कितना बच्चों 100, 99 हो जाएगा, 100 - 1। d कितना है बच्चों देखो 5, ये 5 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 50, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 4। ठीक है बच्चों, 5 9 ज़ा 45, 4 495। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50 × 590, 495 प्लस 10 कितना होगा बच्चों बोलो, 505। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा सम ऑफ 100 टर्म ऑफ दिस एपी। तो ये बच्चों इस फॉर्मूले का यूज हो गया। यह सेकंड पार्ट का मतलब क्या होता है कि एसएन को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ना, फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज करते हैं, एसएन = n/2 a + l। एसएन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब बच्चों क्या करेंगे, इस पार्ट में मतलब कि सेकेंड पार्ट में जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 जो आज हो सके क्लास में, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा और फिर आपको उसकी वर्कशीट दूंगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। ये तो मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दिया कि जो एसएन का बेसिक क्या है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आपको आ गया। एसएन = n/2 2a + n - 1d, ये बेसिक जनरल फॉर्मूला है जो यूज करना है आपको। आइए टाइप 1 बच्चों नोट करते आइएगा, टाइप 1 इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं। टाइप 1 देखिए, इसमें क्या है बच्चों, आपके पास एक एपी है, नोट करिए, -5 प्लस -8। ये बच्चों आज की वर्कशीट है, वर्कशीट से क्वेश्चन करा रहे हैं। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। वर्कशीट्स का मैं वही क्वेश्चन लूंगा बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आता हो। मतलब इस वैरायटी के आपके सिलेबस में कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी RS RD, उनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, क्या फाइंड करना है बच्चों, कह रहा है फाइंड द सम, ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द सम, आपको सम फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, सम के फॉर्मूले में क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों सम फाइंड करने के लिए, बताइए। फर्स्ट टर्म आपको पता है -5, डी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, एपी गिवन है। एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस एपी में आपको एन नहीं गिवन है, आपको देखिए, आपको तो ए पता है, राइट द गिवन इंफॉर्मेशन। ए कितना है बच्चों -5, डी कैसे है फाइंड कर लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -8 -5, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -8 + 5। डी कितना हो गया -3। डी कैन बी पॉजिटिव, डी कैन बी नेगेटिव, डी कैन बी 0। डी माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग एपी है। और ये बच्चों क्या होगा बोलो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यस लास्ट टर्म। मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया आपको फर्स्ट पार्ट में, जिन्होंने ना पढ़ा हो, फर्स्ट वीडियो ना देखा हो, वो देख ले अच्छे से। एल कितना है बच्चों -230, और मैंने कहा था इसको एल को an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, या एल लिखिए या फिर an लिखिए। बताइए बच्चों, अगर आप लास्ट टर्म को आपने एल से रिप्रेजेंट किया तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, बताइए। मैंने बहुत बार समझाया आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 में, बोलेंगे बताइए। यस, कि लेट दिस एपी हैज n टर्म्स। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकता है।
अब वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। लेट, बोर्ड में तो कट कर देगा 100%। लेट इट हैज एन टर्म, स्कूल एग्जाम में वेरी करता है। लेट इट हैज क्या, एन टर्म्स। अगर इस एपी के पास एन टर्म्स होंगे तभी इसका लास्ट टर्म कौन सा होगा, nth टर्म। तो ए एन इज इक्वल टू एल। आपको ए पता है, आपको डी पता है और आपको एन, ए एन मतलब एल पता है। क्या फाइंड करना है, सम। अभी आप लोग कहा था सर सम फाइंड करने के लिए ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए और एन पता होना चाहिए। अब बच्चों आपको आता है क्वेश्चन ये, इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बोलो स्टूडेंट। इन तीनों इंफॉर्मेशन से, ए से, डी से, एल से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यस इससे हम लोग एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आपको पता है फर्स्ट पार्ट में आपने किया हुआ है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा मैं कर देता हूँ, एल कितना है -230, ए कितना है -5, बोलते आ करो बच्चों। डी कितना है बच्चों -3। सिंप्लीफाई कर दो, आप वाला मेथड याद है आपको, -230 -5 -3n +3। ये बच्चों कितना हो जाएगा -5 +3। इसके साइन के मैंने चेंज कर दिए हैं, ये जाएगा -2 -3n और ये क्या बच्चों -230। -2 किसके पास जाएगा, -230 के पास। ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 228 -3n। माइनस से माइनस क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, n आपका आ गया, कितना आ गया 228 डिवाइड बाय 3, 3 7 बच्चों कितना होगा 21 और 76 राइट है 76। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 76। इसका मतलब इस एपी के पास कितने टाइम बच्चों 76, n आ गया। यहाँ एक ब्लॉक बना दीजिएगा, 1 मिनट। हाँ बच्चों बोलो n कितना आया है, सर आपका n आ गया है 76। n पता है, a पता है आपको बच्चों, पता है ना a, d भी पता है, a कितना है -5, d कितना है बच्चों -3। क्या फाइंड करना था हमको, सम। किसका सम फाइंड करना था, एपी का। कितने टर्म है 76, तो एस एन कितना है 76। अच्छा बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जनरल फॉर्मूला की इसकी वाली फॉर्म, बोलो बच्चों यस थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है। अगर एपी में लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हमेशा इसी को यूज करने की कोशिश करिए, इससे फायदा बच्चों क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा n/2, n कितना है 76/2 a प्लस एल, a कितना है -5, l कितना है बच्चों -230। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वेरी सिंपल, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा बच्चों बोलो 38 और ये कितना हो जाएगा -235 और इससे आपका आंसर आ जाएगा सम ऑफ 76। ये तो बच्चों हो गया टाइप 1 कि अगर सम में से कोई बेसिक क्वेश्चन आएगा, जैसे इसमें उन्होंने यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है, कभी कभी क्या होगा आपको लास्ट टर्म की जगह आपको n गिवन होगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा कि आपको a पता होगा, d पता होगा और n भी पता होगा और सम निकालना होगा, वो भी इसी टाइप में आएगा। और जैसे कि वो और भी टाइप हो सकता है आसान सा, जैसे मान लो सपोज को इन्होंने इसको लास्ट टर्म की जगह आपको का पीछे से टर्म फाइंड करिए, वो सब बेसिक हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। मेन हमने आपको ये बताया कि सम फाइंड टाइप 1 में कि सम फाइंड करने के लिए आपको a, d और n पता होना चाहिए। अगर आपको n नहीं पता है तो उसके लिए फिर आपको एक और सोल्यूशन दे रखा है, जैसे आपने लास्ट टर्म दिया हुआ था, कुछ आपको हिंट गिवन होगी जिससे आप n फाइंड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये कौन सा हो गया टाइप 1। अब आप बताते हैं टाइप 2। बच्चों जो टाइप 2 है इसका जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से बैठिएगा बच्चों, आप बहुत अलर्ट होके। टाइप 2 आपके स्कूल एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम 100%, अगर आपके स्कूल में पेपर अच्छा बनता है और टीचर बहुत एक्सपीरियंस है स्कूल मैथ्स टीचर स्कूल में, तो ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बढ़िया से, टाइप 2, और बहुत ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 गुड क्वेश्चन, B++ सब स्कूल में आता है। डाउट हो तो अपने लास्ट के पेपर मांग के
चेक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स सीनियर से रहिएगा, हमको लास्ट के पेपर दे दीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड 1। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लूँ। SN इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 2, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 2, कहीं ना कहीं कन्फर्म क्वेश्चन आया होगा बच्चों। आइए समझिए आके, कह रहा है SN गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन एंड फ्रॉम दिस वी हैव टू फाइंड nth टर्म। यह समझिए आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और आपको कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। बच्चों AP में सारा खेल किसका है बताइए? यस, A और D का। मैंने लिखवाया था आपको बेसिक में, याद होगा पार्ट वन में कि AP में सारा खेल किसका बच्चों? A और D का। इससे हमको A और D फाइंड करना है, फिर तो कुछ भी फाइंड कर सकते हैं आप। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो है बुक वाला मेथड जो बुक में होता है, कई टीचर भी उसी से कराते हैं। देखिए क्या है वो मेथड, ये है, नोट करते आइए। AN इज इक्वल टू SN माइनस S ऑफ N माइनस 1। पहले आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है, ये लिखा क्या है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर सपोज किसी AP में 10 टर्म्स हैं, कितने बच्चों? 10 टर्म्स। आपने क्या किया, पहले 10 टर्म्स का सम फाइंड किया, ठीक, फिर आपने किसका सम फाइंड किया? फर्स्ट 9 टर्म्स का सम फाइंड किया। अब बच्चों आपने क्या किया, फर्स्ट 10 टर्म्स में से सम ऑफ 9 टर्म्स को माइनस कर दिया। बच्चों कौन सा टर्म बचेगा? यस, 10th टर्म। देखिए वही लिखा है, nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम, ये 10th मान लिए कि द 10th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ क्या होगा बच्चों? 9 टर्म्स। तो ये इसका बेसिक एक फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन करते हैं बुक्स वाले। कई लोग क्या करते हैं, जैसे SN गिवन है यहाँ पर, आइए मैं समझाता हूँ आपको। और ये क्या है बच्चों? S ऑफ n माइनस 1। तो जहां पर n लिखा है वहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। कौन सी? n माइनस 1। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू आएगी बच्चों। फिर क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को SN की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और जो इसकी वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, उससे क्या आ जाएगा आपका nth टर्म। ये हो जाएगा जनरल टर्म। अगर सपोज करो आपका nth टर्म आया 4n प्लस 3, आप इससे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। आपने n को 1 लिया तो A1 आ गया। A1 कितना हो जाएगा? 7 फर्स्ट टर्म, ये आपको फर्स्ट टर्म एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट 1 में। n को 2 लेंगे, सेकेंड टर्म उससे D आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट, ये इसका मेथड है। हम लोग इससे नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास जो मेथड है वो बहुत बढ़िया मेथड है। आइए देखिए, इसमें राइट ए भी है, इसमें है क्या, इसमें कैलकुलेशन का होता है, गड़बड़ होता है, कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है। अभी ना जब आप निकालेंगे n माइनस 1 तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, आप दोनों से करिएगा, आपको डिफरेंस खुद ही मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए आके मेथड। मैंने क्या किया, पुट n इज इक्वल टू 1। मैंने इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 ले ली। ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपने an में n को 1 लिया था, मैंने n को 1 ले लिया और यहाँ लिख दिया S1। n को 1 लिया है तो यहाँ 1, यहाँ भी 1 होगा। 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5 अपॉन 2, 3 प्लस 5 8, 8 अपॉन 2, ये आ गया 4। S1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4। बच्चों SN क्या होता है बोलो? यस, सम ऑफ n टर्म्स। तो S1 क्या होगा बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। और सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। देखिए मैं लिखा यहां पर, S1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कुछ ऐड तो होगा नहीं, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। इसका मतलब इस AP का, जिसका ये जनरल टर्म गिवन है, उस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आ गया? 4। देखिए कितना आसान तरीका है, पहले बार में आपकी AP का फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे? n इज इक्वल टू 2। अब आएगा S2। क्या आएगा बच्चों? S2। जहाँ पे n को 2 पुट कर दिया, क्या हो जाएगा? 3 इंटू n कितना है? 2, 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना है बच्चों? 2। 4 3 12,
12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22, 22/2 कितना आ गया बच्चों 11। S2 का मतलब बच्चों क्या होगा बोलिए, S2 मीन्स व्हाट, यस सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। देखिए S2 मीन्स सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म मतलब क्या हुआ A1 प्लस A2। A1 क्या होता है A, A2 क्या होता है A प्लस D। इसको यहां पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको इस जगह यहां पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1, ये आपको लिखना पड़ेगा यहां से, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S2। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर देगा। लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज S2, ये लिखना पड़ेगा आपको कंपल्सरी। अगर आप बहुत सारा टाइम अपना सेव कर रहे हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट तो ये लाइन लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। S2 कितना आ गया 11। S2 क्या बच्चों बोलो, फर्स्ट टर्म प्लस क्या है सेकेंड टर्म। मैं लिख दिया S2 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। देखिए आंसर आ गया A प्लस A की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस D। आंसर D कितना आ गया 11 माइनस 8 3। कितना सिंपल है, A आ गया D आ गया, मतलब क्या आ गया पूरी AP आ गई। AP में सारा खेल किसका बच्चों A और D का। वेरी गुड। अब यहां लिख दिए हैंस द रिक्वायर्ड AP इज, फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 4, D कितना है 3, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10 एंड सो ऑन। अब आपको जो फाइंड करना हो nth टर्म 25th टर्म आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये AP का सबसे फेमस टाइप है बच्चों। इसको बोलते हैं जब जनरल टर्म दे रखा हो और आपको AP फाइंड करनी हो। सब गुड, मैंने मार्क कर दिया, गुड क्वेश्चन। अब बच्चों बताएंगे आपको टाइप 3। आइए टाइप 3 देखते हैं। अब बच्चों में सीखेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड जो है बच्चों वो बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर टाइप 2 बहुत फेमस है क्वेश्चन, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपको एक AP गिवन है 17, 15, 13, 11। इसका बच्चों फर्स्ट टर्म कितना होगा A होगा 17 और इसका D कितना हो जाएगा 15 माइनस 17 माइनस 2। क्या फाइंड करना है बच्चों, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी एडेड टू गेट 72। कह रहा इस AP को आपको सम करना है, 17 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 9 ऐसे ऐड करते आना है और वहां तक ऐड करना है जहां तक इसका सम कितना होगा बच्चों 72, और फाइंड करना है कि कितने टर्म्स इसमें ऐड होंगे जिनका सम कितना होगा 72। मतलब क्या फाइंड करना है बच्चों हम लोग को n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है n, नंबर ऑफ टर्म्स विच हैज सम 72। तो सम ये क्या हो गया बच्चों सम, क्या गिवन है सम, तो Sn गिवन है, Sn कितना है 72। फिर वो स्टेटमेंट यहां पे लिखना पड़ेगा कि लेट इट हैज बोलो बच्चों n टर्म्स। वेरी गुड, क्या बेटा n टर्म। जैसा भी लेट किया कि या ऐसे लिख दो, इसकी लैंग्वेज चेंज कर दो कि लेट दिस द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP इज 72। मतलब दोनों का एक ही है। आप लिख दिया लेट दिस AP हैज n टर्म्स। इससे अच्छा क्या होगा बच्चों अगर आप लिख दीजिए कि लेट द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ दिस AP इज 72। दोनों का एक ही मतलब। अब तो बच्चों हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बोलो, Sn इज इक्वल टू, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। लेकिन इस क्वेश्चन के लास्ट में एक स्टेप काफी बढ़िया आएगा, यहां तक तो आसान है। Sn कितना है 72, n कितना है बच्चों, आंसर फाइंड करना है। a कितना है बच्चों 17, 17 2 34, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं। n कितना है सर फाइंड करना है, n माइनस 1। d कितना है बच्चों 15 माइनस 17 कितना हो जाएगा -2। ये देखिए ये 2 किसके पास आएगा 72 के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 144। यहाँ पे n बचेगा, ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दो, 34 माइनस का 2n प्लस का 2 ऐसे कर दिया।
तो हो गया 144 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में बच्चों कितना होगा 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36 माइनस 2n, n से मल्टीप्लाई कर दो तो 144 इज इक्वल टू हो जाएगा 36n माइनस 2n स्क्वायर। बच्चों इसको ध्यान से देखो क्या बन गई, यस ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर फिर x फिर कोई कांस्टेंट टर्म, ये तो आपको बताया मैंने कई बार, पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट टर्म। देखिए एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट टर्म। इसको सुंदर कर लेते हैं, मतलब इसकी शक्ल को अच्छा कर लेते हैं, इस शक्ल से जाते हैं। कैसे, इसको जब शिफ्ट कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर साइड में कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 144 इक्वल टू कितना होगा बच्चों 0। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिएगा, n स्क्वायर माइनस कितना होता है बच्चों 18n 21 प्लस 72। अब कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो उसके फैक्टर्स नहीं निकाल पाते हैं, इसे कई कहते हैं इसको लोग फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं बच्चों। इसके लिए ट्रिक्स है, अब आज तो नहीं कहीं मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसको फैक्टराइज करने का बेसिक मेथड क्या है इसका। अभी तो ओरल डायरेक्ट करता हूँ। 18 हिट एंड ट्रायल तो आपको आता ही होगा कि 72 के प्राइम फैक्टर्स का लीजिए, ये तो आपको आता है ना, उससे भी कर लीजिए। कितना है 2 कितना बच्चों 36 फिर 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। हर बार चेक करते रहिएगा 2 to the 4 फिर कितना हो जाएगा 9 2 to the 4 4 to the 8 9 8 17। और देखो बच्चों 3 से देखो 3 3 जा 9 2 2 जा 4 4 2 जा 4 12 12 3 जा 36 नहीं आ रहा है। 18 किससे आगे बच्चों बोलो 12 6 जा 18, ये देखिए फिर कितना हो जाएगा 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6 12 and 6। इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, अभी तो मैंने डायरेक्ट कर दिया आपसे। क्या n स्क्वायर माइनस 16n सॉरी क्या बोला 12 माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। कभी इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है सुनो अभी, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये कई बच्चों की प्रॉब्लम है, वो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। इसमें कॉमन लीजिए, ये सब आपको आता है अच्छे से, मैंने बहुत बार समझाया है। एक ब्रैकेट में आएगा n माइनस 12, ठीक है बच्चों, इसमें n कॉमन होगा, और यहाँ पे कॉमन क्या होगा बच्चों बोलो, मैं सबको शो कर देता हूँ। इसमें कॉमन क्या होगा माइनस 6, ये जाएगा n माइनस 12। लॉटरी लग गई, इसको लॉटरी कहते हैं, क्या बोलते हैं लॉटरी। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम ना होते तो ये क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं हो सकता है। मैंने बताया आपको फैक्टराइज होने के लिए ये दोनों क्या होनी चाहिए सेम। तो अब फिर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे n माइनस 12, एक ब्रैकेट में आएगा n माइनस 6, आंसर आ गया बच्चों n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हो गया कि सर अगर इस AP के 6 टर्म्स को प्लस किया जाए 17 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3, अगर आप ऐड करोगे सम कितना आएगा 72 एंड 12, मतलब अब इसकी अगर आप 12 टर्म्स को भी सम करोगे तो उसका भी आंसर कितना आएगा 72। इसका तो यही मतलब हो ना बच्चों, भाई आपको n फाइंड करना था, n कितना आया 6 और 12, और मैंने क्या लेट किया है कि लेट दिस AP हैज n टर्म्स विच हैज सम 72। इसका मतलब इसका सम भी कितना होगा 72 और इसका सम भी कितना होगा 72। तो एग्जाम में अलग से क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ ये आपको दिख रहा होगा शायद, एक्सप्लेन डबल आंसर। देखो बच्चों क्या कह रहा है एक्सप्लेन डबल आंसर, मतलब क्या होता है कभी कभी इस क्वेश्चन में 99% केस में क्या होता है बच्चों 2 आंसर आते हैं और दोनों पॉजिटिव आते हैं, दोनों क्या आते हैं पॉजिटिव। ये भी आंसर पॉसिबल है और ये भी आंसर पॉसिबल है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 2 आंसर को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, एग्जामिनर को आप कैसे समझाएंगे। ये तो आपने नोट कर ही लिया है, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको अच्छे से कि इसके 2 आंसर को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कि 2 आंसर कैसे आए। देखिए n कितना आया बच्चों 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। आप ऐसे मत करिएगा, आपको मैं खाली स्टेटमेंट लिखूंगा, समझाने के लिए समझा रहा हूँ, मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। n कितना है बच्चों? 6। मतलब कि इसके जो फर्स्ट 6 टर्म्स होंगे उनका सम कितना होगा बच्चों? 72। और कह रहा है जो फर्स्ट 12 टर्म्स हैं इनका सम भी कितना है? 72। ये स्टूडेंट तभी पॉसिबल होगा जब इसके लास्ट 6 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? 0। ये देखिए 72 प्लस 0 देन इट कैन बी इक्वल टू क्या? 72। तो ये आपको शो नहीं करना है, ये मैं खाली आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बना दिया आपको। आपको यहाँ पे लिखना है, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए कि द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ दिस एपी इज 72 एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म इज 0। आप नोट करते आइएगा। सो सम ऑफ फर्स्ट 12 term of this AP is also 72। ठीक है बच्चों, तो दो आंसर तभी आ सकते हैं कि जब फर्स्ट 6 का जो लास्ट 6 टर्म्स हो उनका सम कितना होना चाहिए? 0। इसको बच्चों ने बहुत डिटेल में समझाया आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार आपके स्कूल एग्जाम में आता है। तो बच्चों देखो, आज हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों टाइप क्वेश्चन पढ़ लिए। ये भी समझ लिया कि एसएन का मतलब क्या होता है बच्चों। अगली क्लास में हम लोग इसके 2 टाइप, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, 3 टाइप और डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज का होमवर्क क्या है आपको पता ही है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये बच्चों आज की वर्कशीट है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से लगाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है पितामा क्लासेस, उसमें वो ऐड ना हो तो अपना नंबर मुझको जरूर सेंड कर दिया बच्चों, क्योंकि उस ग्रुप में हम लोग कई बार अलग से वर्कशीट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिस बच्चे का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी का अगर फ़ोन नंबर उस ग्रुप में नहीं ऐड है तो वो अपना नंबर ऐड करवा सकता है, वो मुझको नंबर सेंड कर दे। ठीक है स्टूडेंट, राधे राधे।